जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। कितनी अच्छी लाइन है और सच भी है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है शनिवार का और तारीख है 2 अगस्त। और मेरा उठने का टाइम ना यही होता है, जैसे 4, सवा 4, 4:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइम उठना। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना, तो भाई इस टाइम को आप ना दिन में बिल्कुल भी महसूस नहीं करोगे। जो टाइम सुबह होता है 4 बजे से लेके 5 बजे तक का जो टाइम होता है ना, ये है ना बहुत ही बढ़िया वाला होता है, जिसको बोलते हैं अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। तो भाई इस टाइम ना देवी देवताओं का वास होता है, यानी कि भ्रमण करते हैं। तो भाई सबसे पहले जब भी उठो ना, तो भगवान को धन्यवाद करो, जो कि हमें एक नया जीवन देखने को नसीब हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक नई सुबह देखने को नसीब नहीं होती, और उन लाखों करोड़ों में से हम ना एक इंसान होते हैं। तो भगवान का धन्यवाद करें। सब दूसरी बात, आप ना प्रकृति का भी धन्यवाद करें, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है और जिसके जिसकी वजह से हम आज जिंदा भी हैं। तो प्रकृति का भी धन्यवाद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई 2-3 आदतें होती हैं जो अगर आप ना सुबह सुबह ये अपनाओगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आपका दिन जाएगा। और सबसे मेन बात तो होती है, चाहे आप दिन भर जो भी करो वो आपकी मर्जी है, पर ना एक आदत ऐसी होती है वो कि जल्दी उठने की। अगर ये आपके जीवन में आ गई ना जल्दी उठने की, तो आपको भाई कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा लगता है। और इसी से हमारे देखो दिन की शुरुआत होती है। अगर जैसे हम लेट से उठते ना, तो भाई तो लेट उठने के बाद ना कोई भी काम नहीं हमारे टाइम पर बनते हैं और चिड़चिड़ापन अलग से रहता है, थकावट भी रहती है लेट उठने से। तो सुबह जल्दी उठने से ना, एक तो हमारे काम भी टाइम पर हो जाते हैं और खुद के लिए भी टाइम मिलाता है, और ना सारे काम ना स्टेप बाय स्टेप भी हो जाएंगे और आराम से काम होंगे हमारे। कोई हड़बड़ी नहीं मचेगी। लेट होने के बाद ना एक हड़बड़ी भी अलग से मच जाती है। सुबह सुबह बच्चों का स्कूल का टिफिन भी पैक करना होता है, बच्चों को तैयार भी करना होता है, हस्बैंड के लिए भी खाना बनाना होता है, और तब जाके कहीं है ना हम खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं, वो भी दिन में। तो भाई ये होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी वीडियो देख के भाई बहुत सारी बहनें ऐसे बोलते हैं कि आपकी वीडियो देख के ना हम भी आपकी तरह काम करना सीख गए हैं और हमें अच्छा लगता है, हम भी जल्दी उठने लग गई हैं। तो देखो भाई सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। आपका रूटीन अलग होगा, मेरा रूटीन अलग होगा, पर यह है कि हम ना एक दूसरे को देख के ना कुछ सीखते हैं, मोटिवेशन मिलता है कि भाई, क्योंकि ना कभी कभी देखो हमारे अंदर भी आलस आ जाता है, और उस आलस की वजह से ना हम भाई मायूस भी रहते हैं, थकान सी महसूस करते हैं। और जब ना हम दूसरे को देख लेते हैं ना कि भाई ये कितने अच्छे से काम कर रही है, ये भी जल्दी उठ रही है, तो उसको देख के ना फिर हमारा मन करता है कि मैं भी कोशिश करूँगी, मैं भी जल्दी उठूँगी। तो ये होता है भाई मोटिवेशन। तो हम एक दूसरे को देख कर भी बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर सुबह जल्दी उठने की एक आदत ऐसी होती है सबसे मेन, चाहे आप कोई भी आदत अपनाओ या ना अपनाओ, पर सुबह जल्दी उठने की आदत अगर अपनाओगे ना, तो आपको देखे दूसरे भी अपनाएंगे और बहुत ही अच्छा लगता है भाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं उठते ना दूसरे फ़ोन में ना बाबा के गाने या जैसे मेडिटेशन का सॉन्ग वो लगा देती हूँ, और खुद के लिए भी हम टाइम निकाल पाते हैं। तो जैसे अभी ना मैंने बीच में अरबी की सब्ज़ी बनेगी, तो मैंने उसको उबाल के रख दिया है। तो मैं कुछ देर तो सोचती रही कि मैं अरबी को ना छील लूँ या फिर मैं उसको उबालूँ, क्योंकि अरबी सब्ज़ी की ऐसी चीज़ है, छीलते छीलते ना भैया हाथों में खुजली मचनी शुरू हो जाती है। और आज मैंने पहली बार ना इस सीज़न में सब्ज़ी बनाई है अरबी की, यानी कि बनेगी, और मैंने उबाल के बनाई है, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली मचती है। वैसे तो सभी की देखो मचती है खुजली, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है हाथों का। तो यहाँ पर ना जैसे अरबी को रख दिया था मैंने उबलने के लिए, और फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है। और आज मैं बाहर नहीं गई भी टहलने के लिए, क्योंकि पूरी गली में और सड़क पे किचकिच सी मची हुई है बारिश की वजह से। तो बस मैं देखूंगी ऊपर रस्सी कूद के आऊँगी। और यहाँ पर ना फिर यहाँ इधर अरबी मेरी उबल चुकी थी, और मैं ठंडा होने के लिए ना प्लेट में निकाल दी थी, ठंडी हो चुकी हैं। और फिर लगी थी इनको छीलने के लिए, और फिर भी काफ़ी टाइम लग गया इनको छीलने में। तो भाई यहाँ पर अरबी छील दी है, कुंडी में नमक मिर्च और कूट दी है, साथ में प्याज कट कर दिए हैं, सब्जी की कर दी तैयारी। और बीच में हमारी चाय भी बन चुकी थी। ये अपनी चाय पी के चले गए हैं काम पे, और ये मेरी चाय थी, तो मैंने बैठ के आराम से चाय पी। तो उसके बाद यहाँ पर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। और हाँ, आज का जो मेरा रूटीन ना वो रहेगा जैसे 4:30 बजे से लेके और 8 बजे तक का। और इसके बीच में ना मैं आपके साथ सारे काम अपने शेयर कर रही हूँ अपने साथ में। अगर आपको ये आज का रूटीन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बच्चे अभी सो रहे हैं, क्योंकि टाइम भी अभी जैसे 5:45 बजे की शायद आसपास का हुआ होगा, और मैंने अपने काफ़ी सारे काम निपटा भी लिए हैं। तो बीच में कूलर में पानी भी डाल दिया, पानी भी हमारा आ चुका है, क्योंकि सुबह का टाइम ना
टूंटी आती है बोर की और दिन में आएगी नहर की, तो दो तरह का पानी आता है हमारा। तो फिर जैसे लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, तो जैसे अभी काफ़ी सारा टाइम पड़ा था मेरे पास नहाने का भी और लंच बनाने का भी, तो सोचा मैं आज ना पोछा भी साथ में लगा देती हूँ, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा डस्टिंग का काम नहीं करना है। क्योंकि मैं कभी कभी ना शाम के टाइम भी थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, और सुबह तो देखो होती है ही। तो पूरे घर में मैंने पोछा लगाया है, और यहाँ पर और पोछा भी देखो मैं हमेशा ही हाथ से लगाती हूँ, चाहे मुझे मेरा कितना भी काम क्यों ना पड़ा हो, पोछा हमेशा हाथ से लगेगा, कभी वाइपर से नहीं लगाती मैं। पोछा हाथ से लगाने से भी ना हमारी एक्सरसाइज हो जाती है शरीर की। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना नया वाला मैट बिछा दिया है, और ये मेरी मम्मी ने भेजा था बना के। तो जैसे ये ऊन का है और छोटी सी गूंद के तब बना रखा है, तो देखो यहाँ पर। और ये मेरी मम्मी ने 5 बनाए थे हम तीनों बहनों के लिए और घर के लिए। तो देखो यहाँ पर काफ़ी बड़ा भी है, और टाइम भी अभी 6 बजे का हुआ है। तो पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। और ना सूर्य निकलने से पहले भाई आप ना पूरे घर में झाड़ू लगा दीजिए, क्योंकि बासी झाड़ू ना हमेशा सूरज निकलने से पहले लगानी चाहिए, अच्छा रहता है। भले ही आप दिन भर में जो भी आपको डस्टिंग का काम करना है कर लीजिए, पर एक बार झाड़ू आप बासी सुबह के सुबह लगा दीजिए। तो सबके उठने से पहले मेरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, और अभी बच्चे सो रहे हैं तो अब इनको उठाऊँगी। बीच में मैंने इनको उठा दिया था पर ये नहीं उठे। अब भी इनको मैं आवाज़ लगाती थी कि कैसे उस लोग उठ जाओ, अभी टाइम हो गया है। तो ये इनको उठाने के बाद ना फिर जैसे ये भी थोड़ी देर बाहर टहल के आते हैं, और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा धो के अब करेंगे पूजा और खाने की तैयारी। और मैं यहाँ पर अपने करती बालों में कंघी, क्योंकि आज मेरे बालों की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। जैसे ना अभी मैंने तेल लगाया है, तो जिस दिन मैं सिर धोती हूँ भाई उस दिन मेरे बालों में बिल्कुल भी तेल नहीं लगता है, तो मैं तेल भी अगले दिन ही लगाती हूँ। और ये वाला सूट जो मैंने पहना ना अभी, तो ये जैसे बचे कपड़े में से मैंने बनाया था, और इसकी ना आधी बाजू है, और आधी बाजू सूट मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, ना ही मुझे अच्छे लगते हैं, अजीब से लगते हैं। जो चीज़ हम नहीं पहनते हैं उसको पहनते हैं। तो यहाँ पर हमारी मंदिर में पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है, और अभी जाऊँगी मैं तुलसी में दिया लगा के आऊँगी। तो भाई सुबह सुबह मंदिर में दिया लग जाता है ना, तो एक पॉजिटिव सी आ जाती है। तो दिया बत्ती हमारी हो चुकी थी, और उसके बाद ना जैसे श्लोक को भी मैंने नहवाया है अभी बीच में। तो फिर यहाँ पर चलिए कर लेते हैं सब्ज़ी की तैयारी। जो अरबी की सब्ज़ी होती है उसमें लगता है तड़का, और क्या बोलते हैं जमैन का। तो जमैन को भून लिया था, फिर उसके बाद मैंने प्याज भी ऐड कर दिए हैं, और टमाटर भाई नहीं है, एक टमाटर रखा हुआ है। तो वैसे टमाटर भी फिर से महंगे हो गए हैं। और इस सब्ज़ी में मैं डालूँगी दही। तो दही ले ली मैंने यहाँ पर आधी कटोरी, और उसमें जो भी मसाले होते हैं हमारे हल्दी नमक मिर्च वो उसमें मैंने मिला लिए हैं। और तो यहाँ पर इसकी ना ग्रेवी सी बन जाएगी। और चलिए यहाँ पर प्याज हमारे भून चुके थे, और जो ये मसाले हैं इसमें हमने डाल दिए हैं। और मेरे पास ज़्यादा कोई मसाले नहीं होते, सिंपल से होते हैं 3-4 मसाले, वो डेली वेज वाले। और मैं थोड़ी सी डालती हूँ इसमें देगी मिर्च, ताकि कलर आ जाए, क्योंकि हम सब्ज़ी में हरी मिर्च डालते हैं और उससे कोई कलर नहीं आता, अजीब सी सब्ज़ी दिखती है। तो यहाँ पर हमारा देखो मसाला अच्छे से भून चुका है, और हम ज़्यादा सूखी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी ग्रेवी वाली पानी वाली सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा सूखी सब्ज़ी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के फिर से मैंने इसको उबाल लिया था। तो एक बार पानी में घोल सा अच्छे से आ गया था, और फिर हमने यहाँ पर डाल दी है ये उबली हुई अरबी। तो चलिए यहाँ पर सब्ज़ी डाल दी, इसको मिक्स करने के बाद ढक के रख देंगे, तो ये धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। थोड़ी सी डाल दी मैंने ऊपर से इसमें सूखी मेथी। और भाई यहाँ पर ना सब्ज़ी जो अरबी सब्ज़ी ना हमने काफ़ी दिनों के बाद बनाई है, इस सीज़न में तो हमने पहली बार लेकर आए हैं। और क्योंकि अरबी सब्ज़ी इतना खाना पसंद नहीं करते ये, और फिर ज़्यादा मैं मंगवाती भी नहीं, क्योंकि फिर छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हाथों में फिर ना मेरे एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा। वैसे देखो सभी के हाथों में खुजली मस्ती है जब हम अरबी को छीलते हैं, चाहे हम तेल भी क्यों ना लगा लें। सब्जी यहाँ पर हमारी पक रही है, और केसुस लोग हो गए हैं तैयार, और इनके लिए मैंने बना दिया सेक। तो पहले सेक पी लेंगे एक एक गिलास, और फिर बाद में अपना नाश्ता कर लेंगे, जिनको भी रोटी खानी होगी रोटी खा लेंगे। और चलिए यहाँ पर इनको मैं सेक दे दिया था, और फिर मैं यहाँ पर लगी थी रोटी बनाने के लिए, और केसु यहाँ पर मेरे पास बैठ गया है, और श्लोक को मैंने तैयार कर दिया है। और देखो ना अभी ना थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ आपको श्लोक को। उसके सिर्फ ना कपड़े कपड़े पहने उसने, और जिसमें मैंने रोटी भी बना दी और इनके लिए सेक भी बना दिया। तब से देखो यहाँ पर एक तो टीवी चला लेते हैं, और शीशे आगे खड़ा रहेगा। तो मैंने दोनों का नाश्ता तैयार कर दिया है फिलहाल। अभी केसों का तो नाश्ता हो गया था, पर श्लोक ने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर आगे थे मैं इसके बालों में तेल लगाने के लिए, तो अच्छे से तेल की मालिश कर दी है इसके बालों में। और फिर इधर इसका भी नाश्ता हो गया था। और आज का जो वीडियो ना भाई छोटा सा ही है, आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, तो 12 मिनट का मैंने आज वीडियो बनाया है। बहुत कोशिश करी मैंने कि छोटा सा वीडियो डालूँ आज मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मन नहीं था ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का, और कुछ ऐसे तबीयत भी ख़राब सी हो रखी थी।
तो यहाँ पर दोनों को नाश्ता करवाने के बाद ना तो इनके टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिए हैं। और सब्ज़ी भाई मैंने पानी वाली बनाई थी, फिर भी सूखी सब्ज़ी हो गई है। तो यहाँ पर बीच में दूध भी आ गया था, उसको भी मैंने छान के रख दिया टोपिये में। दूध अभी गर्म करूँगी। और दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए। और स्लो को लेके जाएगा केला, तो उसके लिए एक केला भी डाल दिया है। तो जैसे आजकल उसने ना जैसे खेलों में भाग ले रखा है, यानी कि दौड़ में। तो जैसे शाम के टाइम भी जाता है स्कूल में दौड़ लगाने के लिए, प्रैक्टिस होती है। और जिस दिन छुट्टी होती है तो सुबह के टाइम भी जाता है। तो यहाँ पर उनके बैग में टिफ़िन पैक कर दिए, डाल दिए थे। और साथ में फिर मैंने जो थोड़े से बर्तन हो गए थे वो भी मैंने हाथों हाथ साफ़ कर दिए हैं। बर्तन मेरे मन चुके हैं। और जो भी सिंक है उसको भी साफ़ कर दिया है स्पंज से। और जो जहाँ पर टाइलें हैं इनको भी साफ़ कर दिया, अच्छे से सुखा दिया है। और अब करूँगी मैं गैस काउंटर को साफ़। तो आज मेरा थोड़ा सा काम जल्दी बन गया है। और काम जल्दी मैंने आज इसलिए किया है ताकि मुझे ना और एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम मिल जाए, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं दिन में। देखो झाड़ू पोछा के अलावा, नाश्ता के अलावा भी देखो घर में बहुत सारे काम होते हैं। चाहे करने वाले को तो भाई चाहे दिन भर कितना ही भी काम कर लो उतना ही कम है। और जिसको काम नहीं करना ना तो उसके लिए तो भाई देखो घर में काम होता ही नहीं है, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, काम सबके घर में देखो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, सारा काम निपट चुका है। और अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम बिना देखो यहाँ पर 7:35 हो गई है और इनकी बस आने वाली हो गई है। तो अभी इनको छोड़ के आऊँगी। ऊपर से मौसम भी ख़राब हो रखा है भाई, बीच में एक बार बारिश भी आ ली है। तो इनके बैग हो गए हैं तैयार। और अभी इनको छोड़ के आऊँगी और फिर उसके बाद जो भी मेरे काम हैं वो काम करूँगी मैं। तो चलिए भाई आज का वीडियो था भाई यहीं तक। और आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। और जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बातें हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। और मेरे बच्चे जब बाहर जाते हैं स्कूल में जाते हैं तो भाई बाबा को दूर जाते हैं बोल के। और ये बात ना बड़ों पे छोटों पे भी लागू होती है। जब भी आप कहीं भी बाहर जाओ ना अपने भगवान को बोल के जाओ, क्योंकि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा वेट करते हैं आने का, तो ये भी वैसे ही हमारा वेट करते हैं। जब घर पे आओ तब भी इनको बोलो कि बाबा हम आ गए हैं। जिस भी आप भगवान को मानते ना उसको बोल के जाओ। तो चलिए भाई ये था हमारा आज का रूटीन। और आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं एक और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।